हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रथम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल होम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, फिर आपने सीखा था कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन होता क्या है, नाउन को ज्ञात कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि नाउन के भाग कितने होते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं द नाउन काइंड्स, नाउन के प्रकार। ठीक है ना। तो नाउन के प्रकार में नाउन आर 5 टाइप्स। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार के होते हैं क्या चीज, नाउन। जिससे प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार के होते हैं नाउन। नाउन के 5 भाग होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको याद करने में ये दिक्कत होता है तो इनके पहले अक्षर को लेकर के एक ट्रिक बना लेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे P C C M A, मतलब यदि आपके घर पे कोई आ जाता है, वो आपके दोस्त हो या आपके कोई अतिथि हो और वो लाए हैं बॉटल, जिसे हम शुद्ध भाषा में कहें तो ठर्रा या दारू, और वो कहेंगे बेटा गिलास लाओ, तो आप क्या कहेंगे कि अंकल या बाबा दादा कुछ भी कहो, उनको आप ये कह सकते हो साधारण से कि आप इसमें सीसी पी लीजिए। उसी प्रकार से PCCMA, P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। तो जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम सबके बारे में एक एक करके अच्छे से जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन जिस किसी वाक्य में संज्ञा, फिर से समझिएगा अच्छे से, जिस किसी वाक्य में संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या कार्य को व्यक्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, विशेषवाचक संज्ञा कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर देखना है कि आपको प्रॉपर नाउन हेडिंग पहले क्या हम लोग बनाए, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में
कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने ले लिया अंगद, नेहरू, सालू, ठीक है ना, रोहन, ये सब के सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर नाउन जो होता है ये ऐसे लोगों को व्यक्त करता है जो विशेष होते हैं। जैसे हमारे आसपास या हमारे बगल में मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। अब उस का जो है यदि हमारे सामने कोई नाम ले कि यार रोहन आज क्रिकेट खेलने गया है, तुरंत हमारे दिमाग में उसके बारे में इमेजेस बन जाते हैं माइंड में कि किस रोहन की बात कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मीरा इज टेलिंग मीरा झूठ बोली। कौन बोला? मीरा। और इस मीरा को हम अच्छे से जानते हैं जिस मीरा की बात की जाती है, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जानिए कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन होता है, जब किसी संज्ञा से किसी समूह या जाति का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ले लीजिए कैबिन, एक क्या है? जाति है। एक्टर, ये भी क्या है? जाति है। उसी प्रकार से डॉक्टर, ये भी क्या है? जाति है। टीचर, ये भी क्या है? जाति है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिससे उनके समूह का या जाति का बोध होता है, लेकिन उनके मेन तथ्य का हमें पता नहीं चलता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर ले लीजिए, अगर डॉक्टर है, अगर हम डॉक्टर बोले तो हमारे लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। लेकिन जब हम डॉक्टर के नाम बोलते हैं कि डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर कृष्णा, कुछ भी हम लेते हैं तो वो डॉक्टर क्या हो गया? हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो गए। उसी प्रकार से टीचर, जब हम किसी टीचर का नाम ले लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। यदि उनके नाम नहीं कोई है, सिर्फ उनके गुणों की विशेषता के आधार पर अगर कोई नाम रखा जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। उसी प्रकार से किसी साधु है, साधु एक क्या है? जाति है। साधु एक क्या है? पृष्ठ एक जाति है पुजारियों का। अगर उस पुजारी का एक नाम ले लिया जाए तो हमारे क्या लिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर। लेकिन जैसे ही हम एक सिर्फ नाम लिए पृष्ठ का तो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन। अब चलिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। Books are selling in the market. ठीक है दोस्तों, तो किताबें कहाँ बेची जा रही हैं? बाजार में। क्या बेची जा रही हैं? किताबें। और किताबें, एक किताबों की बात नहीं किया जा रहा है, एक वर्ग की बात किया जा रहा है, एक किताब के वर्ग की बात किया जा रहा है, इसलिए कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे cats are playing, जो बिल्लियां हैं वो क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। तो कैट एक बिल्ली जाति है जानवरों में, जिससे इसलिए क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कॉमन और प्रॉपर में तुलना, कंपेयरिंग बिटवीन
proper noun and common। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसे हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन के द्वारा किसी एक अलग नाउन को संज्ञा दी जाती है या उसकी विशेषता को प्रकट की जाती है, उस समय जो प्रॉपर नाउन होता है वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एक समझिएगा सेंटेंस के हिसाब से, आप शेक्सपियर कौन, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो शेक्सपियर कौन, शेक्सपियर क्या है, कालिदास है, कहां का, इंग्लैंड का। ठीक है, शेक्सपियर को उपाधि दे दी गई, किसका, कालिदास को, तो कालिदास क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और एक शेक्सपियर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से कश्मीर, कश्मीर को क्या कहा जा रहा है, स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है, तो कश्मीर क्या, जो कश्मीर है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, और जो स्विट्जरलैंड है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे इंडिया भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप जब किसी प्रॉपर नाउन की विशेषता को न प्रकट करके किसी प्रॉपर नाउन से किसी अन्य नाउन का विशेषता प्रकट करवाते हैं, उस कंडीशन में जो प्रॉपर नाउन होता है कॉमन नाउन का काम करता है, और जो प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन कॉमन नाउन का काम करवाया, तो जो अब प्रॉपर नाउन बना है उसके पहले सदैव द का प्रयोग होता है। क्या दोस्तों, द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन देखिए क्या होता है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी एक शब्द से पूरे समूह का बोध हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आर्मी, पुलिस, बॉय, स्टूडेंट, और बहुत सारे आप नाम जानते ही होंगे। और ऐसे ही स्टूडेंट, आर्मी, पुलिस, बॉय, ठीक है ना। और आप ले सकते हैं, जैसे देखिए अभी नाम नहीं आ रहा है दिमाग में, स्टूडेंट, आर्मी, पुलिस, बॉय, कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कमेटी, ठीक है ना। जो खेल करवाते हैं, एक कमेटी होती है। जब आप कहीं भी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमारी कमेटी होती है जो आप लोग का देखभाल करती है, सभी चीज़ों का निवारण करती है, उसे हम कमेटी कहते हैं। जैसे टीम, जो टीम जाती है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी या ऐसी संज्ञा जो किसी एक समूह को व्यक्त करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप ये जाना। जैसे एक एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल, the committee invited
द टीम इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कम्युनिटी क्या है, करेक्टिव नाउन है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए एक और सेंटेंस लीजिए, आवर टीम won the match, our team has won the match। यहाँ पे भी जो टीम है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन। और एक चीज और आप समझ लीजिए, जब यदि कभी कलेक्टिव नाउन में, वैसे कलेक्टिव जो नाउन होता है सदैव सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम इसमें यस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं, उस कंडीशन में एक कॉमन नाउन बन जाता है, कलेक्टिव नाउन नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अब देखते हैं हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जब किसी एक पदार्थ से अन्य पदार्थ का निर्माण किया जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या दोस्तों, आपने क्या सुना? फिर सुनिएगा कि जब किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण किया जाता है या निर्माण किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। इसमें प्लास्टिक भी आता है, लेकिन जब प्लास्टिक को आप क्या करते हैं, एक प्लास्टिक लेकर के उससे कोई वस्तु बना लेते हैं, या तो आप कोई गेंद बना लेते हैं। जैसे छोटे जब हम लोग थे तो उस समय क्या करते थे, कुछ पेन्स को, प्लास्टिक को जला करके एक बड़ा सा बॉल बनाते थे। उस बॉल को आप क्या कहेंगे तब? मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, और इसे हम कभी गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन फिर सुनिएगा, हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, और इसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं। ये अनकाउंटेबल होता है, और इसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, the ball is made by iron। जो बॉल है किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ है। अब ये बना हुआ बॉल जो होगा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। आयरन भी क्या होगा यहाँ पे? मटेरियल नाउन होगा। यानी एक चीज से लेकर के हमने क्या किया? दूसरा चीज बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम किसके बारे में जानने के लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन जो होता है, जब किसी संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान या किसी भी चीज का हमें भाव प्रकट हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका रोचक तथ्य है समझने के लिए कि जब किसी वस्तु, ऐसी चीज जिसे हम न तो छू सकते हैं न तो देख सकते हैं, बल्कि एकदम कहा जाए तो फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सारी चीजें, जैसे आप हवा लेते हैं, हाइड्रोजन जो लेते हैं वो क्या है? सॉरी, ऑक्सीजन जो लेते हैं आप, वो भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी कभी जब आप रास्ते से निकलते हैं और कोई जानवर मरा हो और वहां पे जो स्मेल आती है, स्मेल भी क्या है? आपने बहुत तेज से उसे, मतलब ऐसा लगता है कि आपको कितना प्रॉब्लम है, तेजी से जल्दी से निकलते हैं, आपको एहसास होता है, दिखता नहीं है वो स्मेल, लेकिन आपको क्या होता है? एहसास होता है। इसलिए वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसलिए जो आपको जो क्या चीज
स्मेल दिखाई दिया, स्मेल सॉरी, जो आपके नाक के पास आया, जो एयर होता है, ऑनेस्टी जो होता है, ईमानदारी, पॉवर्टी। देखिए अगले वीडियो में हमने बताया था कि पॉवर्टी जो होता है ये क्या है, गरीबी, एक स्टेट है, स्थिति, एक दशा है, ठीक है ना। स्मेल हो गया, एयर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। जो करंट जो होती है, लाइट जो प्रकाश होती है, उसे भी हम छू सकते हैं नहीं ना तो देख सकते हैं। इसलिए ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से नाउन के 5 भाग थे, पांचों भागों को हमने जाना। कुछ अलग जो पॉइंट्स है इसके, तो कुछ जैसे अगर देखते हैं तो नाउन में, ठीक है ना, अदर काइंड्स ऑफ नाउन, कुछ दूसरे भाग इसके देखते हैं, अदर काइंड्स ऑफ नाउन, other kinds of noun, kinds of noun। देखिए other kinds of noun में नाउन 2 प्रकार के होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं आप, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए दोस्तों, जो काउंटेबल नाउन होता है ये एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिनने योग्य होता है। जब हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं या वो गिनने योग्य है तो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जब कोई वस्तु या कोई भी चीज जब गिनने योग्य नहीं होती है तो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एक अदर काइंड्स ऑफ नाउन में ये 2 भाग आते हैं जिसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल मतलब होता है गिनने योग्य, अनकाउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य न हो, जैसे वाटर जो गिनने योग्य नहीं होता है, मिल्क, फर्नीचर, ठीक है। इसके बाद राइस, ETC, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। गिनने योग्य जो होती है सारी चीजें, तो बुक, ठीक है। इसके बाद मनी, ऐसे अनकाउंटेबल होता है मनी वर्ड, जब आप पैसा मिल जाए और गिनेंगे उसको तो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, काउंटेबल में बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे तो काउंटेबल में, ठीक है ना। तो पेन, ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। बेंच, टेबल, ये सभी क्या है, काउंटेबल है। मोबाइल भी क्या है, काउंटेबल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे अगर हम एक एक करके बताएं तो शायद आज न बता पाए हम। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।